नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको नारी दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामना ये है कि हम सब इस सृष्टि के सभी नारी जाति को अपने मातृ रूप में ग्रहण करें और उनको उनका जो प्राप्त जो सम्मान है वो सम्मान हम दें। उनके अधिकार जो उन्होंने स्वयं हमारे हाथ में न्यौछावर किया था, उन्हें पुरुषों के हाथ में न्यौछावर किया था, उनके उस अधिकारों से वंचित न करें। और इस धरती के सभी मातृ स्थानीय एवं सभी बहनों को मेरा नारी दिवस की शुभकामनाएं एवं नमस्कार। आज सारे विश्व में नारी दिवस पालन किया जा रहा है। कुछ ये दिवस फॉर्मेलिटी के लिए पालन करते हैं और कुछ है जो सही मायने में जो नारी का जो सम्मान है उसको बनाए रखे, नारी की मर्यादा को रक्षा करने के लिए सचेष्ट हैं। हम सिर्फ नारी के अधिकारों की बातें नहीं करेंगे, नारी के अधिकारों के साथ साथ स्वतंत्रता के साथ साथ जो नारी के स्वाधीनता के नाम पर स्वेच्छाचार भी चल रहा, उस बातों को भी सामने रखने का कोशिश करेंगे। लेकिन ये स्वेच्छाचारिता की बात बाद में होगी। सबसे पहले नारी मर्यादा और नारी का जो सही मायने में जो हक है इस समाज में, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। सभ्यता के उषा काल में जब एक मानव शिशु का जन्म हुआ था, वो किसके गोद में पले हुए थे? हमें पता है कि ये जो विवाह प्रथा, नारी पुरुष को एक साथ रहने का ये जो प्रथा है, जो दायित्व पालन करने की जो ये प्रथा है, सभ्यता के उस काल में ये नहीं थी। उस समय हर शिशु अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी मां के साथ ही रहा करते थे। पुरुष वर्ग जो नेचुरल लॉ के अनुसार सिर्फ बच्चे प्रजनन में ही सहायता किया है, किंतु उसका लालन पालन, उसका हर चीज का दायित्व एक नारी ने ही किया है। वो किस देश की नारी है, किस जगह की नारी है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो माता सबसे पहले अपने शिशु को जन्म दी, 9 महीना अपने गर्भ में रखी, उसको अपने खून से सींचा, सजोया, प्रसव पीड़ा को बर्दाश्त की, फिर वो शिशु इस धरती पे आया, उसके लिए लालन पालन करने का संपूर्ण दायित्व नारी जात ने लिया। उस समय पुरुष वर्ग उनको सहायता करने के लिए नहीं आया, क्योंकि उस समय पता ही नहीं था कौन किसका संतान है, क्या है। ये सभ्यता उषा काल है। तो नारी क्या है? नारी वो आश्रय है, नारी वो एबोर्ड है, हब है, जहां पर हर पुरुष का जन्म होता है, हर पुरुष का लालन पालन होता है, हर पुरुष अपने भविष्य का निर्माण नारी के गोद में ही करते हैं, नारी के क्रोध में ही करते हैं। इसलिए नारी जाति के प्रति जो सम्मान है वो तो मनुष्य का स्वाभाविक होना चाहिए। नारी के प्रति उनका जो रिगार्ड है वो नेचुरल होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि नारी जो शब्द है, नारी शब्द का नार शब्द से आया। नार का मतलब ही होता है आश्रय, परम आश्रय। धरती को माँ किस लिए कहा जाता है
क्योंकि ये धरती माँ सबके आश्रय है। उसी तरह से जो नारी है वो भी आश्रय, नार शब्द का अर्थ है आश्रय। आश्रय स्नेह का आश्रय, ममता का आश्रय, पालन पोषण का आश्रय, संस्कार और सभ्यता का आश्रय। हर पुरुष का अंकुर नारी के कोख में पड़ता है। इसलिए नारी को अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़े, इससे बड़ी शर्मनाक बात इस धरती पे कुछ हो ही नहीं सकता है। किंतु देखा गया है कि इतिहास में, प्राचीन युग में नारी का मर्यादा सचमुच में थी। लोग सम्मान करते थे। जिस समय मातृ प्रधान समाज व्यवस्था थी, अर्थात मैट्रियार्कल सोसाइटी, अर्थात माता से ही सबको जाना जाता था। सब प्राचीन युग में, प्रारंभिक सभ्यता के प्रारंभ में, क्योंकि माँ के साथ ही रहते थे शिशु, इसलिए देखा जाता है कि पहले अगर शिशु का परिचय होता था तो माँ के नाम से ही होता था। जैसे एक उदाहरण छोटा सा सब जानते हैं कि अर्जुन का नाम पार्थ क्यों पड़ा? क्योंकि वो पृथा अर्थात कुंती के पुत्र थे, इसलिए वो पृथा के पुत्र थे, इसलिए पार्थ हुआ। इसी तरह से बहुत सारे, जैसे पाटलिपुत्र, पाटली नाम के महिला का जो पुत्र है वो पाटलिपुत्र, वही हुआ पाटलिपुत्र। तो ये इतिहास गवाह है कि सबसे पहले जब मातृगत समाज व्यवस्था थी, उस समय नारी का सम्मान हुआ करता था। नारी समाज में मुखिया का रोल अदा करती थी। अभी भी अगर आप मेघालय में जाएंगे तो अभी भी नारी का सम्मान वैसा ही है। अगर नेपाल में जाएंगे तो अभी भी नारी का मर्यादा है, क्योंकि नारी प्रधान व्यवस्थाएं अभी भी देखी जा सकती हैं। मेघालय में विवाह करके महिलाएं अपने ससुराल नहीं जाती है, पुरुष को अपने घर लेके आती है। अभी भी वो व्यवस्थाएं हैं। तो किंतु समाज के परिवर्तन के साथ साथ, सभ्यता के परिवर्तन के साथ साथ, जब मनुष्य साथ में रहने लगे, जब दायित्व बोध इंसान में जागृत हुआ। दायित्व बोध का मतलब ये हुआ जब विवाह प्रथा का प्रचलन हुआ, अर्थात विवाह का प्रथा का प्रचलन सब जानते हैं कि सदाशिव अर्थात तारक ब्रह्म सदाशिव, जगत गुरु सदाशिव ने ही विवाह प्रथा का शुरुआत की थी। इसीलिए उनको हम लोग आदि पिता के रूप में जानते हैं, क्योंकि पहले तो पिता का पहचान होना मुश्किल था। जैसे कि एक पशु का शिशु जो है वो उसको पता नहीं उसके पिता कौन है। माँ का परिचय सबको होता है, ये पिता का नहीं होता। वैसे ही आदिम जमाने में जब घुमक्कर जिंदगी जिया करते थे और विवाह प्रथा नहीं हुई, तो उस समय ऐसे थे। तो उस समय जो सदाशिव ने, मतलब करीबन आज से 7000 वर्ष पहले विवाह प्रथा का उन्होंने प्रचलन किया। विवाह का मतलब ही होता है विशेष रूप में वहन करना। क्या वहन करना? दायित्व वहन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रहण करना। कि अर्थात एक शिशु को अगर जन्म देते हैं तो शिशु के प्रति आपका एक कर्तव्य, एक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर का दायित्व जो है लेना होता है। कि माँ अगर बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, कपड़ा पहनाती है, तो पिता का भी दायित्व बनता है कि उस बच्चे के भरण पोषण के लिए सारे वस्तुओं को व्यवस्था करना, जिसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ कि महिलाएं अपने दायित्व पालन में लगी रहीं। संतान शिशु का लालन पोषण जितना एक नारी कर सकती है, पुरुष उतना स्नेह और ममता और प्रेम से नहीं कर सकती है, क्योंकि हर शिशु के साथ माता का एक अपना संबंध, विशेष संबंध रहता है, अर्थात नाड़ी का संबंध रहता है, डायरेक्ट संबंध रहता है। और एक
शिशु का दर्द को, शिशु के इमोशन को माँ जितना आसानी से समझ पाती हैं कोई और नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उनके साथ एक आत्मिक, एक विशेष प्रकार के संबंध है, जिस संबंध को भाषा के द्वारा हम व्यक्त नहीं कर सकते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे पुरुष बाहर में जाके भोजन का व्यवस्था करने लगे। बस दायित्व तो बट गई, एक भोजन की व्यवस्था करे, दूसरा ये करे, करते करते एक सुंदर सा व्यवस्था आ गया। और धीरे धीरे ये जो माताएं अपने अधिकारों को सब कुछ पुरुष के चरणों में समर्पित कर दिया, अर्थात उनके समर्पित कर दिया कि कोई वो ये मेरे सहारा है, हमें अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। ऐसे ही धीरे 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 पितृगत समाज व्यवस्था आई है। पितृगत समाज व्यवस्था में भी माता का सम्मान होता था। अगर आप प्राचीन युग में यज्ञ आदि सामाजिक अनुष्ठान को देखते हैं तो उसमें भी देखेंगे कि जो राजा अगर है तो रानी का उपस्थिति भी जरूरी है, अर्थात पुरुष और नारी दोनों को उपस्थिति के बाद ही कोई यज्ञ को पूरा किया जाता है। कोई भी सामाजिक अनुष्ठान हो या धार्मिक अनुष्ठान हो, ये है। जैसे अर्ध नारीश्वर, आधा नारी आधा पुरुष, वो भी देखिएगा इसी का एक सिंबल है। इसलिए देखा जाता है कि नारी जाति अपने संपूर्ण अधिकारों को पुरुषों के हाथ में सौंप दिया। सब के निश्चिंत हो गए कि नहीं, ये हमारे अधिकारों का संरक्षण ये करेंगे। तो ये तो उनकी सरलता, उनकी सिंप्लिसिटी ही थी जो पुरुषों के चरणों में अपना सब अधिकारों को उन्होंने दे दिया। लेकिन होता यूं है कि आप जब भी किसी पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो उस व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की अहंमान्यता आ जाती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है। और यही हुआ पुरुषों के साथ। पुरुष वो भूल गए कि मेरा जो जन्म एक नारी के कोख में हुआ है, वो नारी के, वो मातृभूमि जहां पर हमारा अंकुर परिस्फुटित हुआ, उस नारी को अपने दास और गुलाम बनाने की जो ये मानसिकता है, ये कितना घटिया और कितना नीच है। ये धीरे धीरे यही हुआ। अपने जानते हैं ना, जब अहंकार आता है तो इंसान जीवन की जो सच्चाई है, सत्यता है, उसको भूल जाते हैं। और यही हुआ एक पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में, जहां पर नारी का शोषण शुरू हुआ, नारी पर अत्याचार शुरू हुआ। नारी पर शोषण अत्याचार इसीलिए हुआ कि नारी शारीरिक ढंग से थोड़ा सा कमजोर तो होती है, थोड़ी सी कमजोर होती है। उनकी कुछ अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, वो है, वो नेचुरल है, वो किसी का दिया हुआ नहीं है, वो नैसर्गिक है, नेचुरल है, परमात्मा का दिया हुआ है। पुरुष का बाहुबल थोड़ा सा ज्यादा होता है तुलनामूलक से, किंतु बौद्धिक जगत में कोई कमजोर नहीं है। ना नारी, ना पुरुष मजबूत है, ना नारी कमजोर है। मन में जो ताकत है परमात्मा ने समान रूप से सबको दिया है। इक्वल पोटेंशियलिटी, संभावनाएं हर नारी और पुरुष में ये है। ये कहना है जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी का। उनका कहना है कि पुरुष और नारी का जो डिफरेंसेस है, जो भेद है, सिर्फ फिजिकल है, वो साइकिक एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में नहीं है। फिजिकल एस्पेक्ट में बायोलॉजिकल ये डिफरेंसेस है, किंतु जो साइकिक एंड स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है वो वन एंड द सेम, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो मनुष्य का सिर्फ फिजिकल पावर को देख के ही किसी को सुपीरियर और इंफीरियर हम नहीं कर सकते, लेकिन समाज में पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में ऐसा ही हुआ है। भारतवर्ष की अगर संस्कृति को देखे, सभ्यता को देखे, तो नारी को सदा सर्वदा माँ का ही रूप में, मातृ रूप में ही, जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, अर्थात वो माता के रूप में सबको सम्मान दिए गए हैं। यहाँ पर
बंगाल में देखा जाता है कि हर बात पे, हर शब्द में एक छोटे बच्ची कोई बोले कि मामोनी बोलते हैं, मामोनी बोलते हैं। पीसी माँ मतलब बुआ को पीसी माँ बोलते हैं। काकी माँ, ये वो हमें माँ बोलते हैं। दादी माँ, माने हर चीज में माँ का ही सम्मान। तो इससे समझ में आ जाता है कि नारी का सम्मान कितना ऊंचा था। किंतु मध्य भारत, मध्य युग जिसको कहते हैं, मध्य युग में जिस समय बाहरी देशों का आक्रमण अर्थात दूसरी सभ्यताओं का आक्रमण, पठानों का आक्रमण हुआ, इस्लामिक इन्वेशन हुआ, इससे क्या हुआ, धीरे 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 महिलाएं असुरक्षित होने लगी और वो धीरे धीरे उनको घर में रहना पड़ा। और धीरे 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 सिर्फ घर में रहना ही वहीं तक सीमित नहीं हो गया, बस पूरे सिस्टम ही बदल गए और एक ट्रेडिशन बन गई। एक ट्रेडिशन को नेचुरल लॉ बना दिया कि नहीं, नारी सदा सर्वदा पर्दा के अंदर में रहेगी, हमेशा घूंघट के अंदर में रहेगी या तो बुर्खा के अंदर में ही रहेगी। ये एक तरह का अन्याय है, इनजस्टिस। किसके लिए? संपूर्ण नारी जात के लिए इनजस्टिस है, क्योंकि ये सेपरेशन है, निर्यातन है, उसमें दमन है। और दमन, अवदमन, निपीड़न, ये मानव जाति के लिए ये शोभनीय नहीं होता है, एकदम बिल्कुल शोभनीय नहीं है। मध्य युग में ये हुआ और मध्य युग में तो ऐसे कभी भी उन कवियों को समाज में सम्मान है, प्रतिष्ठा है, लेकिन कुछ बातें ऐसे कुछ कहे हैं जिससे कि नारी मर्यादा ही खत्म हो गई है। जैसे एक कवि ने कहा कि कोई वो महाकवि हुआ करते थे, वो कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। ये शब्द ने कहीं ना कहीं नारी जात का अपमान किया है और भयंकर अपमान किया है। और उनके एक महाकवि जिनको सारा समाज सम्मान करता है, उनके इस सेंटेंस ने नारी जात को फुट कहां पर खड़ा कर दिया? बैकफुट पे खड़ा कर दिया, नारी जाति के सम्मान को धूमिल कर दिया। और एक कवि कहते हैं कि नारी का छाया अगर भुजंग पर पड़े तो भुजंग भी मुरझा जाते हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, आज नारी दिवस है, क्योंकि वो दोनों कवि समाज में प्रतिष्ठित है, लेकिन उनका यह कहना मानव जाति के लिए कितना भारी पड़ रहा है। नारी जात के लिए नारी का असहयोग अगर नहीं मिले तो इंसान एक स्टेप समाज में आगे नहीं बढ़ सकता। नारी पुरुष एक गाड़ी का दो पहिया है, एकदम समान रूप में समान मर्यादा के साथ रखना होगा, तभी धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ सकता है मानव जाति का। मां अगर अपना शिशु का लालन पालन बंद कर दे तो पिता के लिए संभव है कि बच्चे को लालन पालन करे। तो हम ऐसा नहीं कहते कि नारी बिना समाज अधूरा है या पुरुष बिना समाज अधूरा है, क्योंकि सबका अपना अपना एक विशेष स्थान है और कह सकते हैं कि दोनों का समान अधिकार है, समान स्थान है। सिर्फ है दायित्व बोध की, कौन कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रहण करते हैं। तो ये मध्य युग में ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं प्रचलित हुई और वो व्यवस्थाएं प्रचलित हुई किनके कारण? समाज के एक वर्ग जो नारी को निर्यातन और शोषण करना अपना भोग का वस्तु समझते हैं, ऐसे व्यवस्थाओं में इस तरह की मानसिकताएं हैं कि नारी ये है तो नारी उल्टा है। हर नारी को एक शिशु के जन्म देने के लिए उनको रजशाला ऋतुस्राव के माध्यम से जाना पड़ता है। ऋतुस्राव की जो पीड़ा है वो सिर्फ एक नारी ही जानती है, कितना कष्टदायक है। लेकिन उस ऋतुस्राव की जो अवधि है उसको भी
नीच और उसको भी घृणा युक्त बना दिया है, बना दिया गया है समाज में। यह बना दिया गया है कि ये जो ऋतु का जो पीरियड है उस पीरियड में ये अछूत हो जाती है। ये जो मानसिकता है अछूत, वहीं से तो तुम्हारा हमारा सबका अंकुर निकलेगा और उसी को तुम अछूत बोलते हो। उस अछूत के गर्भ में 9 महीना रह गए। उस अछूत का जो खून है हमारे शरीर में प्रवाहमान है और अछूत का एक एक कोशिकाएं हमारी उनकी बनी हुई है, उनको तुमने अछूत बोल दिया। ये कितनी बड़ी विडंबना, कितनी बड़ी हास्यकर विषय है और कितनी बड़ी ये नीच मानसिकता का परिचायक है ये। इसलिए समाज में नारी को अगर नीच कोई कहता है तो ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिक व्याधि, मन की व्याधि, मनोरोग का ही परिचायक है और कुछ नहीं है। मध्य युग में ही सतीदाह प्रथा का प्रचलन हुआ था, जरा सोचिए। अर्थात एक नारी के अगर पति का मृत्यु हो जाती है तो नारी को भी उस श्मशान में अपना आत्मदाह, अपने शरीर को दहन कर देना होगा। कितनी बड़ी पीड़ादायक है। यहां पर श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, ये नारी मर्यादा उनका जो किताब है उसमें कहते हैं कि देखो, कोई अगर दुष्ट प्रकृति के पुरुष मृत्यु के बाद तथाकथित नरक में जाके घोड़ा बन के अगर घास चरता हो तो क्या एक सती नीतिवादी नारी, सत नारी, वो मृत्यु के बाद उस घोड़ा के पीछे जाके घास चरेगा? ये प्रश्न है, कैसे हो सकता है? एक कुकर्म करे उसका नतीजा भी नरक और एक शुभ कर्म करे उसका भी नतीजा नरक। ये कैसी विडंबना, ये हो नहीं सकता है। इसीलिए कर्म विज्ञान जो है वो ये बताता है कि जो जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा। पॉजिटिव एक्शन पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव एक्शन नेगेटिव रिजल्ट, इससे कोई भाग नहीं सकता। नो वन कैन एस्केप। सतीदाह प्रथा, ऐसा घिनौना, इतना घटिया ये प्रथा हमारे समाज में थी, जो विद्यासागर जैसे महान ज्ञानी जिन्होंने विधवा विवाह को पुनः प्रतिष्ठित किए, फिर राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, ये सबने एक बहुत बड़ा मूवमेंट समाज में किए जिससे कि नारी का मर्यादा फिर पुनः प्रतिष्ठित हो। नारी का समान अधिकार पहले था, उसका एग्जाम्पल है महिषी, गार्गी, मैत्री, कुंती, ये सब बड़े बड़े महिषी इस धरती पे जन्म ली हैं। अतीत में नारियों पर मध्य युग से लेकर मॉडर्न युग तक नारी पर अनेक अत्याचार हुए हैं और ऐसा नहीं कि आज नहीं हो रहा है। आज भी दहेज प्रथा के नाम पर कितने नारियों को बलि चढ़ रहा है। अभी भी आत्महत्याएं हो रही है। सिर्फ आत्महत्याएं नहीं, नारी को दहेज के लिए जला दिया जाता है, नारी को मारकर लटका दिया जाता है। यह है पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था की कुअभिव्यक्ति, दुरभिव्यक्ति। अब जरा सोचिए जरा सा, अभी भी आज अपने आप को लोग मॉडर्न युग के लोग, विज्ञान युग के लोग कहते हैं, फिर भी दहेज के बिना उनकी शादी नहीं होती है। क्यों भाई, ऐसी परंपराएं क्यों? नारी का जन्म लेना कोई अभिशाप है, कोई श्राप है? कुछ कुछ ऐसे लोग भी कह दिए हैं कि नारी को मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलती है,
अगर रिलीजियस अधिकार की बातें आती है तो देखा गया है कि एक ऐसा मजहब है जहां पर नारी को सिर्फ भोग्य वस्तु माना जाता है, सिर्फ एक भोग की वस्तु है, उसका एक जानवर से भी उसका स्थान जो है नीचा होता है, उसका काम ही है सिर्फ प्रजनन करना, सिर्फ प्रजनन करना। ऐसी जो मानसिकता, कितनी विकृत मानसिकता है, जरा सोच सकते हैं। एक मजहब नहीं, भारतवर्ष का जो प्रधान रिलीजन है वहां भी कहीं ना कहीं नारियों को नीचा ही दिखाया गया है। अभी भी दक्षिण भारत का कोई एक मंदिर है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है कि वहां पर नारी प्रवेश निषेध है। क्यों भाई, इतना तुम नीच कैसे हो सकते हो? जो नारी तुम्हें जन्म दिया वही नारी को मंदिर प्रवेश निषेध। भगवान श्री कृष्ण को भी तो वही नारी ही जन्म दिए थे। तुम्हारे जो भगवान हैं, हमारे जो भगवान है, उनका जन्म भी तो वो नारी ही दी थी। जो जन्मदात्री है वही नीच हो गई, अछूत हो गई, मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपका हमारा मन अशुद्ध है, जिसके कारण एक नारी, जिसको कहा जाता है नारी और जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि भूमि जो है दोनों स्वर्ग से ही क्या होता है, गरियसी, स्वर्ग से भी बड़ा होता है। और जिस स्वर्ग की कल्पना करते हो उसी नारी को मंदिर प्रवेश निषेध, मस्जिद प्रवेश निषेध, नारी को धर्म ग्रंथ पढ़ना निषेध। ये सारी कुरीतियां किसने जन्म दिया? इस पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था ने। किंतु जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं नहीं, नारी को समान अधिकार है। और कोई अगर कहे कि नारी को मुक्ति मोक्ष के लिए फिर पुनः पुरुष का शरीर धारण करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी घटिया और नीच सोच है। ये नारी के शोषण के अलावा और कुछ नहीं है। आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि हर वो इंसान जिसको मानव आधार मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, उन्हें मुक्ति मोक्ष का अधिकार है। और वो धर्म साधना करने के अधिकारी है, वो नैसर्गिक अधिकार है, नेचुरल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन टू परफॉर्म स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। स्पिरिचुअल साधना सब लोग कर सकते हैं और मोक्ष का अधिकारी है। और समाज में भी उनको समान अधिकार है। आज धीरे धीरे पुनः नारी मर्यादा प्रतिष्ठित हो रही है, क्योंकि आज हमारे भारतवर्ष को देखिए, बहुत सारे बाहर के कंट्रियों को देखिए, महिलाएं युद्ध क्षेत्र में, रण कौशल में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा जगत में, सामाजिक रिफॉर्मेशन में, सर्वत्र महिलाओं का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारतवर्ष के आज के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक महिला ही हैं। शिक्षा मंत्री भी महिला रही हैं। इस तरह से अगर महिलाएं सिर्फ राजनीति नहीं, अर्थनीति, संस्कृति, शिशु, साहित्य, शिल्प, जीवन के हर पल में इनको अगर समान मर्यादा मिलती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि महिलाएं अपने गौरव में फिर प्रतिष्ठित होंगी। उन्हें करना ही पड़ेगा। इसके लिए महिला आयोग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अपने अधिकार के लिए वो क्यों हल्ला करेंगे? ये तो पुरुष वर्ग का दायित्व है कि उनके अधिकारों को ससम्मान दे, प्राप्त दे, अर्थात उनका मर्यादा को किसी भी हालत में कुंठित ना होने दे, उनके मर्यादा को किसी भी हालत में छोटा ना होने दे। आज तो देखा जा रहा है कि मैट्रिक में बच्चियां 98%, IAS IPS में हाईएस्ट मार्क, मेडिकल में हाईएस्ट मार्क लेके, आज यूक्रेन में युद्ध चल रही है, कितनी बच्चियां वहां डॉक्टरी पढ़ रही। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। किंतु और एक बात यहां पर है कि ये जो नारी मर्यादा, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में ये है नारी मर्यादा, किंतु कुछ तथाकथित पोंगा पंडितों के शोषण के हथियार बने हैं हमारे नारी समाज, जिसके कारण हमें बहुत खून खराबा बहुत झेलना पड़ा। लेकिन आज फिर जब मनुष्य धीरे धीरे प्रगतिशील बनते जा रहे हैं
उनके मन से अंधकार, कुसंस्कार और भावजड़ता की ये जो पर्दा धीरे धीरे हट रही है, तो लोग समझ रहे हैं कि उनका अधिकार, उनका कर्तव्य क्या है, और धीरे धीरे आज देखिए फिर पुनः प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इसके लिए एक ये जो रिजर्वेशन का कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन होगा, सबको शिक्षा का टोटल अधिकार, पूर्ण अधिकार होना चाहिए। एक छोटे शिशु, सबको, सभी शिशुओं को उनको योग्य बनाना, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देना, क्योंकि वो पर निर्भर नहीं हो, रोटी के लिए हमेशा पुरुष पर आश्रित ना हो। कहा जाता है पराधीन सपने हो सुख नाही, या पुरुष नारी के अंडर में रहे या नारी पुरुष के अंडर में रहे, ये दोनों ही सुख नहीं दे सकता। कोऑर्डिनेशन, बंधुत्वपूर्ण जो सहयोगिता है समाज में, वही समाज को प्रगति के पथ पे ले जा सकता है। सबऑर्डिनेटिव जो कोऑपरेशन है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। एक मालिक तो दूसरा नौकर। पत्नी हमेशा पति के चरण स्पर्श करेंगे, और पत्नी कितनी भी महिषी क्यों न हो, क्यों पति चरण स्पर्श प्रणाम नहीं करेंगे भाई? उनको सम्मान क्यों नहीं देंगे? दोनों को समान अधिकार है। पुरुष जन्म लिए तो आप महान हो गए, और नारी तो निकृष्ट हो गई। ये मानसिकता को ही बदलना पड़ेगा, वो भी शिक्षा के माध्यम से। और इस शिक्षा के माध्यम को मजबूत बनाने के लिए धर्म गुरुओं का, धर्माचार्यों को बहुत बड़ा रोल अदा करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नारी शोषण का शुरुआत मजहब से ही शुरू हुआ है, और मजहब के ठेकेदारों को ही इस रोग से मुक्त होना पड़ेगा, और समाज के रोगों को दूर करने का दायित्व भी ग्रहण करना होगा, क्योंकि मजहब में ही नारी निर्यातन का देखा जा रहा है। सुदूर अफ्रीका देखो, अमेरिका देखो, कहीं भी देखो, नारियों पर अभी भी अत्याचार है। एक चीज है, भारतवर्ष में नारी को माता का उपाधि तो दी जाती है, किंतु यहां पर नारियां मुक्त भ्रमण नहीं कर सकती, घूम नहीं सकती है। किंतु विदेशों में वहां मातृ स्थान तो नहीं देते हैं, किंतु वहां पर वो मुक्त रूप में घूम सकती है। लेकिन वहां की जो पाश्चात्य देश की जो संस्कृति है, उसमें स्वतंत्रता के नाम पर जो स्वेच्छाचार वो ज्यादा डोमिनेंट है, और उस स्वेच्छाचारिता का कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे भारतवर्ष में भी आज पड़ रहा है। क्योंकि ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, ये जो कॉन्टेस्ट, ये कॉन्टेस्ट अंग प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अंग प्रदर्शन का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं पुरुषों में छुपे हुए पशु वृत्तियों को आग जलाने का काम करते हैं, अर्थात अग्नि में घृत्य आहुति, अग्नि में घी ढालने का काम करता है। मर्यादा, जिस तरह से नारी को अपने मर्यादा में रहना है, पुरुषों को भी अपने मर्यादा में रहना होगा। पुरुष नग्न घूमेंगे, ये भी नहीं होता है। बहुत दुर्भाग्य की बातें हैं, आज शर्म की बातें हैं। ये आज ये चैनल के माध्यम से आज कहना पड़ रहा है, बहुत सारे पुरुष है स्टेशन पे खड़े खड़े अपने पेशाब करते हैं, रोड के किनारे खड़े खड़े पेशाब करते हैं। क्या उनको मर्यादा में नहीं रहना है? सबको मर्यादा में रहना है। अगर नारी का मर्यादा को देखते हो तो पुरुष के मर्यादा को भी देखते, किंतु ना पुरुष स्वेच्छाचार बन सकता है, ना ही नारी स्वेच्छाचार बन सकता है, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन से ही समाज आगे बढ़ सकता है। इसलिए नारी को नरक का द्वार कहना, नारी को झूठा कहना, नारी को जहर कहना, नारी को हमेशा हे दृष्टि से देखना, ये मानसिकता को ही बदलना होगा। ये बदल कर ही हम नारी को उस अपने अधिकारों को देकर उनको मर्यादा मंडित कर सकते हैं, मर्यादा हम दे सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा हृदय की जरूरत है।
हृदय के साथ साथ मानसिक विस्तृति की भी जरूरत है। मन को भी बड़ा करना होगा, तभी नारी मर्यादा प्रतिष्ठित होगा। आज समाज में, हमारे भारतवर्ष में, जहां पर हम कहते हैं कि माता नारी मातृ जाति हैं, और आज छोटी बच्चियों को किस तरह से बलात्कार करके किस तरह से हत्याएं घटे, ये सब तथाकथित शिक्षित वर्ग में ज्यादा दिखाई दे रहा है। तथाकथित शिक्षित वर्ग, ऊंचे वर्ग के जो बिगड़े हुए बच्चे लोग यही सब कर रहे हैं। हर राज्य में इस तरह की घिनौना हरकत हो रहा है, और दुख और हंसी और शर्म से यह सर तब झुक जाता है जब एक पीड़िता नारी को अपने अधिकारों के लिए दरवाजा पे खटखटाना पड़ रहा है, और कोर्ट कचहरी में जाकर इतने प्रश्न कर देते हैं, प्रश्न करके उनके मर्यादा को हनन कर देते हैं। एक तो पीड़िता है, उस पीड़िता को, उसके दुख को दूर करने के बदले उनको और उनके घाव को और बढ़ाया जाता है। कोई बलात्कार से ग्रस्त कोई महिला समाज में छी छी करते हैं, अरे उस बच्ची की क्या गलती है, उन्होंने तो एक पशु ने बलात्कार किया। उस पशु को सर झुका के चलना चाहिए, ना कि वो नारी को। क्यों ये घटिया मानसिकता लेके आज समाज में जाने में फिर अपने आप को सुसभ्य और एडवांस कम्युनिटी के लोग मानते हैं? इसलिए नारी को जब अपने अधिकारों के लिए हल्ला बोलना पड़ता है तो समझ लेना होगा कि वो समाज अभी तक बना नहीं है। वो समाज अभी भी अंधकार के गहर में डूबा हुआ है। जिस घर में नारी है, जो तुम्हें खाना बना के देती है, जो तुम्हें नहला देती है, जो तुम्हें कपड़ा धोती है, घर को साफ सुथरा रखती है, संस्कार देती है, जो तुम्हें अपने पैर पे खड़ा होने के लिए मदद करती है, उस नारी को अगर तुम सम्मान नहीं दे सकते हो तो तुम भी मनुष्य बनने के अधिकारी नहीं हो, मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो। इसलिए ये बड़े बड़े नारी सशक्तिकरण का नारा नहीं, व्यवहार में दिखाना होगा। यूनिवर्सिटी तक हायर एजुकेशन को हर पुरुष हर नारी सबको एजुकेशन फ्री करना होगा, और वो एजुकेशन के बाद वो अपने स्वेच्छा से अगर कोई नौकरी करना चाहे उसके लिए जॉब हर जगह, हर गांव में, हर कस्बों में, जिससे दूर जाकर उसको जीविका के लिए दूर जाना नहीं, तो वो भी व्यवस्थाएं करनी होगी, तभी नारी सशक्तिकरण संभव है। और सबसे पहले एजुकेशन के माध्यम से ये जो भ्रूण हत्या जैसे घटिया हरकत, इसको बंद भी करना होगा, और इसके लिए कठोर नियम बनाना होगा। सिर्फ नियम बनाने से नहीं होगा, उसको पालन करने के लिए उस तरह के लोगों को भी इस समाज में, नेताओं की भी जरूरत है, जो सिर्फ नियम बनाते नहीं हैं, नियम को प्रतिष्ठित करते हैं और उस नियमों को लागू करने के लिए अपने जी जान लगा देते हैं। ऐसी अगर मानसिकता होगी तो नारी का समान मर्यादा मिलेगा। और बार बार यही कहता हूं, नारी स्वतंत्रता, स्वाधीनता और नारी अधिकार कर्तव्य से होता है। नारियों को भी सोचना होगा कि हमें अगर समान मर्यादा, हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, बसों में सीट रिजर्व रहती है महिलाओं के लिए, भूल से भी अगर कोई पुरुष उस पर बैठ जाते हैं, नारियों का जो गाली गलौज और बदतमीजी ये भी देखने को मिलता है। वही नारी जो पुरुष को गाली देकर उठा देती हैं, वही फिर पुरुष की सीट में भी बैठ जाती हैं। ट्रेनों में भी देखा जाता है कि महिलाओं के लिए अलग बोगी होती है, वहां पर भूल से अगर कोई पुरुष चढ़े, उनकी जो माने बदहाली होती है, वो मैं खुद अपने से अनुभव किया हूं। ये नारी मर्यादा का मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेन के बोगी में आपको अधिकार दिया गया है तो आप उससे बदतमीजी आप करें, और ये भी नहीं कि पुरुष अगर संख्या में ज्यादा है, संख्या गरिष्ठ है, उस समय अगर महिलाएं उसका अपमान करें, ये भी नहीं चल सकता, नहीं चलेगा। इसलिए नारी अधिकार मिलेगी
उनके कर्तव्य के माध्यम से, वो भी अपने कर्तव्य से विमुख ना हो। हर इंसान को अपने अधिकार से ज्यादा अपने कर्तव्य पर कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। आप अगर कर्तव्यनिष्ठ होंगे तो देखेंगे अधिकार अपने आप आ जाएगा, आना ही है। तो कर्तव्यनिष्ठ होना होगा। सबको, पुरुष और नारी दोनों को समान अधिकार है और रहना ही चाहिए, तभी ये समाज रूपी जो गाड़ी है आगे बढ़ सकती है। इसलिए नारी मर्यादा को रखते हुए, नारी को सम्मान देते हुए हम सब जब आगे बढ़ेंगे तो हम खुद भी गौरवान्वित फील करेंगे, सम्मानित फील करेंगे। हम सब एक ही समाज के सदस्य हैं। हम कोई छोट नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई घृण नहीं है, कोई उपेक्षित नहीं है। यही मानसिकता को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। और सभी माताओं को, बहनों को, इस शिशु संतान का नमस्कार, धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।